वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। सभी तक अक्षत पुष्प पहुंच गए। तिलक दिन भाई बहनों का नाम गाओ, हमारे कार्यकर्ता भाई तिलक करा दे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आह्वान करेंगे, श्रद्धा भावना अपनी जोड़े। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलायत्री च पितृवती मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शक्ति कलश का पूजन करें, आह्वान करें। ओम तत्वयामि ब्रह्मणः मन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे यबोद्युषे गुंसे समानायु परमोषि। ओम मनोज्योतिर्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तन्नोतविष्टं यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वदेवासहे मार्जन्तामोहं प्रतिष्ठे। ओम मनोराय नमः। वयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। सभी इसके बाद हम आरती करेंगे। दो आवश्यक सूचनाएं सभी के लिए। पहली सूचना तो यह है, रणदेवा गांव का नाम सुना है आप लोगों ने? मां प्यारे जी का मंदिर है, उसी के लिए वहां उसी स्थान पर दिनांक 3, 4, 5 और 6 अक्टूबर को 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। आप उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी अवश्य करना। दूसरी सूचना यह है, परम वंदनीय माता जी का जन्मदिन आने वाले सितंबर महीने के 20 तारीख को है। उसको मनाने के लिए भारत में ही नहीं विश्व भर में उस दिन अखंड जप किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि 20 सितंबर को प्रातः 6 बजे आप स्नान पवित्र होकर के अखंड दीप जला करके अपने घर में जप करें। टाइम है उसका सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का। तो कम यदि ज्यादा नहीं कर सकते 12 घंटे का जप करना है, ज्यादा नहीं कर सकते 2 घंटे का जप तो परिवार वाले बैठ करके अवश्य करें। यदि आप इस अभियान से जुड़ेंगे, इस जप में बैठेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में उस दिन जब होगा गायत्री का एक महाचेतना फैलेगी, ऊर्जा का एक विस्तार होगा। आप भी उस दिन जप करके उस चेतना से जुड़ जाएं और उस चेतना के प्रभाव को अपने घर में लेकर आए। आप उस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके उस दिन उसमें आपको क्या अनुभूति होती है। तीसरी सूचना, गायत्री परिवार का विस्तार सहारनपुर में पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से हो रहा है। जहाँ कभी सन 93 में इस तरह का एक शक्ति कलश आया था, रूट के चलने के बाद केवल सरसाव में कुछ परिजन थे जिन्होंने इसका पूजन किया था। बीच में कोई आदमी नहीं मिला था जिसपे 2 फूल इस पे चढ़वा दिए जाए। वहां चल करके इधर गंगो इधर से होते शामली गए थे, 1-2 जगह ही वो भी जिनकी रिश्तेदारी थी उनको बुला करके अक्सर पूछ चढ़ाए गए थे। आज जहाँ भी जा रहे हैं अपार भीड़, जहाँ भी जा रहे हैं रोक रोक करके इसका पूजन करने के लिए उपस्थित। ये क्या है? ये गुरुदेव की चेतना का विस्तार है, गायत्री महामंत्र की चेतना का विस्तार है। ये दिन पर दिन ऐसा बढ़ेगा, परमाणु विस्फोट जैसा होता है, इस तरह से होगा तभी दुनिया बदलेगी। गुरुदेव ने कहा है इस पृथ्वी पर एक राष्ट्र, एक शासन, एक भाषा होने जा रही है, एक संस्कृति होने जा रही है। सुनिश्चित है होकर के रहेगी। पहले भी थी। आज पूरे विश्व में जहाँ सनातन संस्कृति नहीं है वहां पर भी सनातन संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। आप लोग टीवी में खबरों में सुनते हैं, पढ़ते हैं। आगे भी ऐसा ही होने वाला है। पूरा आश्वस्त किया है गुरुदेव ने और हमें पूरा विश्वास है। बस हम क्या कर सकते हैं, ये करने की बात है। अगली सूचना क्या है कि यहाँ पर सहारनपुर में गायत्री परिवार ट्रस्ट के लोगों ने इस गायत्री महाविद्या के साधना के महाअभियान को गति देने के लिए एक योजना बनाई है। जिन भाई बहनों ने गायत्री दीक्षा ले ली है, गुरुदेव का वर्णन कर लिया है, उनके लिए तो कंपल्सरी है कि मैं अपने घर में प्रत्येक घर में 14 माला गायत्री जप करने का संकल्प लें
और हमारे कार्यकर्ता भाई यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने उनके लिए जो आवश्यकता है, कलश घट उनके पास है, देव स्थापना के चित्र उनके पास है, माला किसी पास नहीं, माला उनके पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पैसा देना चाहे दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री आप यहाँ देंगे और कलश घट की स्थापना करा करके जाएंगे। आपको निरंतर जप करना है। यदि किसी घर में 24 घंटे एक साल में 14 माला प्रतिदिन की जपी जाती है तो उस घर में 5 लाख गायत्री का जप एक साल में हो जाता है। और हमारा आप सभी जानते हैं, जब किसी विषम परिस्थितियों में परिवार गुजरता है तब हम अपने पुरोहित को बुला करके जो जप पाठ कराते हैं वो गायत्री का पाठ ही होता है और समस्याओं का समाधान हो जाता है। वह गायत्री हो, चौथाई गायत्री भी हो सकती है, अर्ध गायत्री भी हो सकती है और पूर्ण गायत्री 1.25 लाख की भी हो सकती है। और जब आप स्वयं 5 लाख गायत्री का अनुष्ठान करेंगे, एक अनुष्ठान जो है 1.25 लाख का होता है, तो 5 लाख में कितने अनुष्ठान हो गए बताओ? 1.25 लाख का एक, 5 लाख में कितने हुए? 4 अनुष्ठान आपने खुद अपने घर में कर लिए। और एक साल के बाद में आप देखना आपके घर की स्थिति क्या आती है और क्या होगी। ऊर्जा का लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आप तो सब प्रसन्न रहेंगे। आने वाले अड़ोस पड़ोस के या रिश्तेदार जो घर में प्रवेश करेगा मैं भी अनुभव करेंगे इस बात को। आसान काम है, फर्ज कुछ है नहीं, बस करना है। तो ये संदेश थे 3। अब हम क्या कहेगा? उस प्राण स्वरूप जो सबको प्राण देने वाला है, दुख नाशक, सबके दुख दूर करने वाला है, सुख स्वरूप, सुख का सुख राशि वही है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कोई और नहीं है, देव स्वरूप है, सबको देने की क्षमता उसी में है, सबको देता है। और क्या करता है? पाप नाशक है, पापों का शमन करने वाला है। हम उसको अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में लगाए, सत मार्ग में लगाए। इसलिए महामंत्र है, देव मंत्र है, आदि मंत्र है, गुरु मंत्र है, सार्वभौम मंत्र है। इसमें किसी जाति धर्म भेद का मजहब का भेद नहीं है। सब कहते हैं कि जो जिसको मानता है भगवान रूप का वो सबसे बड़ा है और सर्वश्रेष्ठ है और सुख राशि सबको सुख देने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। ये बात सब कहते हैं, नाम उसका कोई कुछ भी दे। तो गायत्री मंत्र इसलिए महामंत्र है कि भगवान के अनंत रूप है, अनंत शक्तियां हैं, उसके जिस स्वरूप को भी हम मानते हो, ये अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान के कौन से रूप पर आस्था हमारी टिकती है। वही परमात्मा। हम इतना समझ जोड़े कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ। ऐसा नहीं कि अभी हमारे अंतःकरण में भगवान नहीं है। ऐसा हो सके कभी? जो हमारे अंतःकरण में ईश्वर ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपको अपने अंतरात्मा में धारण करें। ये क्यों प्रार्थना करी गई? इसलिए करी गई है कि हम भगवान है तुम्हारे अंतःकरण में हर समय विराजमान, लेकिन ये बात हम भूले रहते हैं, याद नहीं रहती है, करते हैं अपनी मनचाही करते हैं, अपने जो दिमाग में आता है जो उसी को करते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आपको अपने अंतरात्मा में धारण करें। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, यह संबंध दृढ़ता से बना रहे। कैसी भी परिस्थितियां हैं जीवन में, अच्छी मंदी विषम परिस्थिति, लेकिन उस समय भी भगवान का संबंध हमारे सामने रहना चाहिए। दूसरी प्रार्थना की गई है कि भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। धन की कामना नहीं, पुत्र की कामना नहीं, मकान जमीन जायदाद की कामना नहीं, दुख के निवारण की कामना नहीं। कामना क्या करी गई? आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। और तीसरी कामना क्या की गई है कि हमें श्रेष्ठ मार्ग पर लगाएं। यदि हम अपने आप ना लग पा रहे हो, बहुत सारे विकार हमारे साथ हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर, बहुत सारे कारक हैं जिनके वशीभूत होकर के हम श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाते। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें श्रेष्ठ मार्ग में जबरदस्ती लगाइए। जबरदस्ती, जैसे माँ बच्चे के चांटा मार कर सही रास्ते पर लगाते हैं, बाप अपने बच्चे चांटा मार कर सही रास्ते पर लगाते हैं, इतनी ही इजाजत दे रहे हैं भगवान से ही प्रार्थना कि आप हमें जबरदस्ती अच्छे मार्ग पर लगा दीजिए। इसलिए महामंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, गुरु मंत्र है, आदि मंत्र है, सार्वभौम मंत्र है। इस महामंत्र को गुरुदेव ने 1926 में जब दादा गुरु उनके जीवन में आए और उन्होंने इसी ज्योति में के सामने साधना कर रहे थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 12 वर्ष की आयु में उनको दीक्षा दी थी और उनका उपनयन संस्कार, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, यज्ञोपवीत कराया था। गुरुदेव 12 वर्ष की अवस्था से ही गायत्री की साधना करने लगे। जब वे साधना कर रहे थे, एक दिन बसंत पंचमी का दिन था, 1926 की घटना है।
एक अद्भुत घटना गुरुदेव के जीवन में हुई। जैसे प्रकाश दीपक जल रहा था तो ऐसा प्रकाश पुंज उसमें से उत्पन्न हुआ कि सारे घर में प्रकाश ही प्रकाश छा गया, जैसे चकाचौंध करने वाला प्रकाश होता है। गुरुदेव उस बात को देखकर घबराए कि बचपन था, केवल 15 वर्ष की अवस्था उस दिन थी। उस ज्योति में से एक आकृति उभरती है, 6 फुट की आकृति, मानव आकृति उभरती है। और आकृति कौन थी? ये जो सामने चित्र है, काले बाल हैं, काले केस जिनके हैं, ये गुरु उनके जीवन में आए। उन्होंने कहा जब डरने लगे, तुम डरो मत, तुम नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं पिछले 3 जन्मों से तुम्हारा गुरु हूँ। और ये जो आपका जीवन है, ये जो जन्म है, ये साधारण जन्म नहीं है, ये आपका विशेष जन्म है। आपको विशेष काम करने हैं, उन्हीं को बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या बताया उन्होंने कि तुम्हें गायत्री के 24 महापुरुषों संपन्न करने हैं, 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न करने हैं। और गायत्री जो स्थापित है, पीड़ित है, उसका उद्धार करना है, उसको साफ मुक्त करना है। ये गायत्री महाविद्यालय उसको जन सामान्य के लिए सुलभ बनाना है। हर आदमी, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बूढ़े, हर जाति धर्म के गायत्री को जप करें। इतना तुम्हें तप करना है। गुरुदेव ने इस प्रकार से तप करना शुरू किया। 24 साल तक 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न की दिनचर्या कैसी? माता जी गाय, काली गाय पाली हुई थी, उसको जौ खिलाते थे। जब गोबर में जौ निकलते थे, उनको धो करके, साफ करके, सुखा करके, पीस करके, अपने हाथ से पीसते थे, अपने हाथ से आटा बना करके एक रोटी बनाते थे। और उसी गाय के मट्ठे के साथ, लस्सी के साथ में गुरुदेव केवल एक रोटी एक समय में और 1 गिलास लस्सी का लेते थे। 24 साल बिताए। इसी बीच में क्या और काम किया? 2550 पुस्तकों का लेखन किया। और पुस्तकें भी कैसी? जीवन की किसी भी समस्या, वर्तमान की, भविष्य की या पूर्व की, ऐसी कोई समस्या दुनिया की नहीं है जिसका समाधान गुरुदेव ने साहित्य में नहीं दिया है। और अद्भुत विशेषता यह भी है कि हमारे हाथ कोई भी पुस्तक उनकी लग जाए और हम उनको कहीं पर खोल कर देख लें, जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि गुरुदेव ने ये बात तो मेरे लिए लिखी है, ये बात मेरे लिए लिखी है। किसी भी किताब के किसी पन्ने को खोल लें, ऐसी विलक्षण साहित्य उन्होंने लिखा है। उन गुरुदेव की अगले वर्ष इस अखंड ज्योति को 1926 तक जलाए हुए 100 वर्ष होने जा रहे हैं 2026 में। दादा गुरुदेव जीवन में आए, इसको भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं 1926 में। बसंत पर्व पर ब्रह्म मंजरी माता जी का जन्म 1926 में हुआ, उनको भी अगले वर्ष 100 वर्ष होने जा रहे हैं। शांतिवन 3 शताब्दी मना रहा है। अभी तक ये ज्योति 3 जगह प्रज्वलित है। गुरुदेव के जन्म स्थान आगरा जिले के हावलखेड़ा ग्राम में निरंतर प्रज्वलित है। गायत्री तपोभूमि मथुरा में निरंतर प्रज्वलित है। और 1971 में जब गुरुदेव शांतिवन आए, हरिद्वार आए, शांतिवन की स्थापना की, तब से लेकर अब तक निरंतर अखंड रूप से ज्योति प्रज्वलित है। इसी ज्योति के सामने गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न गायत्री किए। और निरंतर 1971 से 24 घंटे देव कन्याएं वहां पर लगातार अखंड जप करती हैं। ये ऐसी ज्योति है, केवल जल नहीं रही है, इसमें वो चेतना है, सारी दुनिया को बदल कर रख देने की चेतना है। गुरुदेव ने कहा कि युग बदलेगा, बदल रहा है, सुनिश्चित बदलेगा। देवताओं की योजना है, हमारे और आपके बस की नहीं। हमें तो केवल सुई लेना है, भागीदार बनना है कि हम इस युग परिवर्तन की बेला में हम अपना क्या बदलाव कर सकते हैं और दूसरों को कैसे बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गुरुदेव ने नारा दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। मानव मात्र एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति वर्ग एक समान, नर और नारी एक समान। अपने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण, जो भी निर्माण करना है, पहली शुरुआत अपने आप से। ऐसा नहीं हो सकता कि युग बदले हम बदले, पहले हम बदलेंगे फिर हम युग बदलने की आशा करेंगे। मैं अच्छा बनूं तो मेरे बच्चे अच्छे बनेंगे, मेरे भाई अच्छे बनेंगे, मेरे घर वाले अच्छे बनेंगे, मुझे देखकर गांव वाले अच्छे बनेंगे, सारी दुनिया अच्छी बन जाए और मैं वैसा ही रहूं, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत लंबी है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक शांतिकुंज से एक चैनल शुरू किया है, शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल। आप प्ले स्टोर में जाएं अपने मोबाइल में और शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को डाउनलोड कर लें। सारे परिवार के बैठ करके, जहाँ हम इतने यूट्यूब चैनल देखते हैं, पता नहीं हमें क्या क्या परोस रहे हैं, कौन सी संस्कृति में हमें ले जा रहे हैं, भारतीय सनातन संस्कृति से दूर कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं।
शांति कुंज के वीडियो यूट्यूब चैनल से जुड़ करके घर परिवार सामूहिक बैठ करके आप आधा घंटा 20 मिनट अपने टीवी से देखें, एलईडी जो भी आपके पास एलसीडी है देखें और शांति कुंज की योजनाओं को समझें कि शांति कुंज दुनिया को मानव मात्र के लिए क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं, बच्चों को भविष्य कैसा सुरक्षित हो उसके लिए क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं। आपको डिटेल में सारी बातें पता चलती चली जाएंगी। शक्ति कलश आप देख रहे हैं, गुरुदेव ने 2400 तीर्थों का जल और रज माने मिट्टी, भारत के नहीं विदेशों के भी जो जागृत तीर्थ थे उन सब के जल और रज को इकट्ठा करा करके शांति कुंज में समाहित किया था, नियोजित किया है। और वही जल और रज इस कलश के अंदर आदरणीय सैल दीदी जी और डॉक्टर साहब ने पूजन करके हमारे लिए भेजा है। हम अपने जीवन में कितने तीर्थ में जा सकते हैं, बताओ कितने तीर्थ में जा सकते हो? अब तक कितने में गए? 1 2 4 5 में जा सकते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। आज हमारे सामने सौभाग्य उपस्थित है, 2400 तीर्थों का हमारे सामने इसमें उपस्थित है जल और रज। उसके जो हम आज आकर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, जो सुख और सौभाग्य श्रेय मिलता है, पुण्य मिलता है, आज 2400 तीर्थों का पुण्य हमारे सामने उपस्थित है, जिसको हम घर ले जा सकते हैं। ये ज्योति साधारण ज्योति नहीं, दिव्य ज्योति है। अब ये ज्योति केवल 3 स्थानों पर न रह करके अखंड ज्योति से प्रचंड ज्योति बनने जा रही है। समस्त विश्व को इसके आलोक में आना ही है, इसके प्रकाश में सब कुछ आ जाना है। अभी 3 जगह थी, आप देखना घर घर ज्योति आपके घर में जा रही है। इस ज्योति के सामने बैठ करके जो भी गायत्री साधना करेगा वो धन्य धन्य होता चला जाएगा। जितने लोगों ने साधना की है कोई खाली हाथ नहीं रहा, गुरुदेव का आश्वासन है। तुम एक बार लग जाओ, अपने व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए समय दो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी होती चली जाएंगी। तो आइए इस ज्योति कलश का पूजन करें। हमारे कार्यकर्ता भाई सभी के ऊपर चिंतन करेंगे, पवित्रीकरण की भावना करें। दो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथान्य विष्णुवोद्गते कारणेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुते स्तवन्ति देवैः त्वयि वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामिगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ईश्वरपुर गांव है गंगो ब्लॉक का। अभी ज्योति कलश रथ यात्रा यहाँ पर आई। माता बहनों ने बहुत ही अच्छा कलश पूजन किया, बड़ी श्रद्धा भाव से। मिलते हैं ईश्वरपुर गांव से। चौधरी, मेरा नाम चौधरी कमरपाल सिंह, गांव ईसापुर। मैं कमरपाल सिंह चौधरी, गांव ईसापुर। मेरे निवास स्थान पर ही आज ये धार्मिक कार्य का प्रोग्राम हुआ। ज्योति कलश यात्रा का प्रोग्राम था। पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें बहुत अच्छा भाग लिया। अपना सभी ने मिलजुल कर इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करा। और मैं महिलाओं से आह्वान करता हूँ कि मैं इस कार्य में अपनी बढ़ चढ़ कर आगे भी भागीदारी सुनिश्चित करें। और क्या कहूँ, गीता गायत्री के 24 मंत्र हैं जो वेदों का सार है। उनको अगर आप अच्छी तरह हृदयंगम करें तो वेदों के पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी से उद्धार है। और श्री रामाचार्य जिन्होंने शांति को स्थापित किया अखंड ज्योति को, वो एक परमात्म स्वरूप वो थे। उनको मनुष्य ने कह के परमात्मा ही कहना चाहिए। जो कि मेरी मुलाकात 79 में हुई थी उनसे, और उन्होंने जो बताया उसी तरह घटित हुआ था। उन्होंने कहा था पूरे विश्व में ये गायत्री मंत्र ही गूंजेगा टाइमली धीरे धीरे। और जो घटना उन्होंने पहले बताई ऐसी 10 घटना है जो उसी तरह घटित हुई। ये परमात्म स्वरूप है। और श्री राम के कृष्ण परमहंस इनके
पहले गुरु थे और उनसे उन्होंने दीक्षा लेकर विवेकानंद के रूम में रहे। अब श्री राम आचार्य के रूम में इनको गायत्री को इन्होंने जो दूषित कहते थे गायत्री मंत्र उसको श्राप से मुक्त किया और सबके लिए ये मतलब सबके लिए उपयोग के लिए इसको किया, जपने के लिए मतलब दिया इस मंत्र को। तो सभी पे इनका श्री राम आचार्य का एहसान है और ये भगवत स्वरूप है, उनमें ध्यान लगावे, वो परमात्मा की ध्यान की जरूरत नहीं है, बस ये खुद ही परमात्मा है। मैं तो ये देखा। हमारे ज़िले के ऐतिहासिक गांव रणदेवा में 3, 4, 5 और 6 अक्टूबर में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। मेरा सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जाकर के धर्म का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें। रोशनलाल ग्राम मोड़ा बहुत काफ़ी दिनों से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और ऐसे कार्यक्रमों में पूरा भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शक्तिपीठ पर भी हमारी इनका बहुत योगदान है। करते हैं लंबे समय। गायत्री जो शक्तिपीठ हमारी मोड़ा में है, दूधला में है, इसमें इनका रोशनलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी रुको, पवित्रीकरण करें भाई। हाँ जी, पवित्रीकरण। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः सुखिं पुनात् पुण्डरीकाक्षे पुनात् पुण्डरीकाक्षे पुनात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी का आह्वान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। शक्ति कलश का पूजन करें। ओम तत्वयामि ब्रह्मणः वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्मे अयजमानो वर्णे बोध्यसे गुण से समानायु परमोसि। ओम मनोज्योतिषुस्तामाज्यस्य बृहस्पति यज्ञं तन्नो दरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वदेवास्य माज्यं तामों प्रतिष्ठ। अरे इनके दीपक में देखा, दीपक में घी भी नहीं है, इनके दीपक तो जलवा नहीं। दीपकों में संतदान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। शान्ति विसिंचनम्। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति।